बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद रुमान अकरम और आज हम FIN टैक्सेशन मैनेजमेंट का GDB सोल्यूशन 2021 का लेके आए जो स्प्रिंग में आया हुआ है। और जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल व्यू विद रुमान को वेलकम सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो जिन्होंने GDB करवाना हो, एक्टिविटी सॉल्व करवानी हो और ऑनलाइन लेक्चर लेने हो तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आए हम अब GDB की तरफ बढ़ते हैं। GDB जो पहला सोल्यूशन आया है कि उसने कहा हाउ वुड यू डिफरेंशिएट टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एविडेंस। ठीक है, आसान सा ये टॉपिक था, ये मतलब डेफिनेशन पूछी हुई थी। तो इसके बाद ये पूछ लेते हैं टैक्स एविडेंस इज़ द लेक्टिमेट मिनिमम्स ऑफ द टैक्स एंड द मिनिमम मैक्सिमम्स आफ्टर टैक्स इनकम यूजिंग द मेथड ऑफ द इंक्लूड द टैक्स कोड। मतलब इसका मतलब ये है कि वो जो लीगली तौर पर काम करता है, जो लीगल के तौर पर आता है, कानून के मुताबिक आता है, गवर्नमेंट के तहत आता है, तो ठीक है अवॉइडेंस टैक्स अवॉइडेंस उसको छूट मिलती है, तो अलाउंस भी मिलते हैं और वो टैक्स कोड के ज़रिए आता है। मतलब ये वो टैक्स होते हैं जो मतलब टैक्स के मुताबिक मतलब टैक्स रूल के मुताबिक आते हैं। टैक्स अवेयर्स में देखिएगा दी अदर हैंड इज़ यूजुअली इनलीगल मींस टू अवॉइड द पासिंग टैक्स पेइंग टैक्स। मतलब जो इनलीगली तौर पर अपना टैक्स भी बचाते हैं और मतलब इनलीगली तौर पर काम मतलब टैक्स की चोरी भी कर लेते हैं, पे भी करते हैं, तो थोड़ा बहुत पे कर लेते हैं, बाकी बचा लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ये बुक में भी लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप डेफिनेशन लेके पुट कर सकते हैं, लेकिन अपने अल्फाज में लिखिएगा ताकि आपको मार्क्स मिल सकें। दूसरा क्वेश्चन आया है कि मिस्टर मिसिज MS रोबी लिमिटेड क्लोज इट अकाउंटिंग ईयर ऑन नवंबर 30 नवंबर ईच ईयर। मतलब 30 नवंबर ईच ईयर होता है। डिटर्मन दी इट्स टैक्स ईयर फॉर द इनकम फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर 1 2019 एंड एंडिंग ऑफ द 2020। मतलब 1 दिसंबर से शुरू होता है और 30 नवंबर तक 2020 में ख़त्म हो जाता है। अब इसको कहते हैं स्पेशल टैक्स रूल। स्पेशल टैक्स रूल में ये जो ईयर एंडेड चलते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो पाकिस्तान का टैक्स रूल है वो 1 जुलाई से लेके 30 जून तक, नहीं 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक है। तो इसका मतलब है कि अगर ये 1 जुलाई तक होता है, मतलब 1 जुलाई ये देखें ना, इसमें टैक्स ईयर फॉल करेगा हमारा 2021 का। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो 20 फॉल कर रहा है 20 मतलब नवंबर जुलाई से भी ऊपर चला गया, तो वो हमारा पे क्या आ जाएगा, टैक्स स्पेशल टैक्स ईयर में आ जाएगा। तो ये बनेगा MS रोबी लिमिटेड टैक्स ईयर इज़ 30 जून 2021 हमारा टैक्स ईयर बनेगा। बस इनमें टैक्स ईयर बताना और कुछ नहीं बताना है। ठीक है, आगे देखिएगा, इसमें देखिएगा अली एंड जुवेद बोथ आर दी वर्किंग लोकल कंपनी ईच अर्निंग इज मंथली बेसिस सैलरी 2 लाख फॉर दी fiscal year 2020 दे इम्प्लाई डिडक्ट इनकम इक्वल टू 8% ऑफ द इनकम। मतलब जो डिडक्शन होती है 8% होती है। ड्यूरिंग दी fiscal year 2021 दे आर दी सैलरी टू गेट ऑन द एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ द 20% एंड 50%। जो आपकी अली जो की होती है 20% होती है, उसकी 15% होती है। दिस टाइम द कंपनी विल बी डिडक्ट टैक्स एट द सेम रेट। मतलब वही सेम रेट के ऊपर डिडक्ट करता है जो 8% के ऊपर बताया हुआ है। आइडेंटिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो बाय द कंपनी। मतलब इसमें आपने कैलकुलेशन ही करना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, बड़ा आसान सा जवाब था इसका। इसमें आपने जस्ट बताना है इसमें कि कौन सा स्ट्रक्चर इस करता फॉलो। ठीक है, तो ये आपने ध्यान से देखना है, बाकी सिंपल सा था, लिखना था आपने, तो इसका आंसर बता देता हूँ। इसमें ये है कि जो कंपनी फॉलो टैक्स स्ट्रक्चर करेगा इन केस ऑफ द अली एंड जुवेद, जो जुवेद एंड अली के मामले में करेगा वो प्रोपोर्शनल टैक्स एंड फ्लैट टैक्स है। ठीक है, तो फ्लैट टैक्स एंड प्रोपोर्शनल टैक्स को फॉलो करेगा ये अली एंड जुवेद के रूल के मुताबिक। ठीक है, तो ये इसका आंसर लिखना था और कुछ भी नहीं लिखा, आसान था। ठीक है, और ये बुक्स में देख लीजिएगा या नेट से सर्च करिए प्रोपोर्शनल टैक्स और फ्लैट टैक्स क्या होते हैं, तो इससे कंपैरिजन करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अब जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईजिली पहुँच सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।